हाय बच्चों, आपने कहा था सर इमरजेंसी हार्मोन के बारे में बताइए। बच्चों ये इमरजेंसी हार्मोन जो होता है हर क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे क्लास 10th हुआ, क्लास 11th हुआ और भी लोअर क्लासेस में ये आप जरूर कहीं न कहीं इसका नाम सुने होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है। पहले तो बच्चों हमको याद रखना है कि जितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं सब के सब किसी न किसी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन भी किसी न किसी ग्लैंड से सीक्रेट होता होगा। और बच्चों उस ग्लैंड का क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से ही इमरजेंसी हार्मोन निकलता है। बच्चों ये एड्रिनल ग्लैंड पाई कहाँ जाती है? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये टोपी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, इसी का नाम होता है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। तो बच्चों जरूर याद रखिएगा, इमरजेंसी हार्मोन जिस ग्लैंड से निकलता है उस ग्लैंड को क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है बच्चों उसका नाम तो एड्रिनेलिन भी होता है। एड्रिनेलिन, एड्रिनेलिन होता है और नाम होता है इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन। बच्चों इसका कई नाम होते हैं। एक होता है फाइट हार्मोन, फाइट हार्मोन। और बच्चों एक होता है फ्लाइट हार्मोन। ये सब इसी के नाम होते हैं हार्मोन। बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फाइट हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। इमरजेंसी हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। फाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर होती है, ये टोपी के आकार की होती है। तो बच्चों ये तो हो गया एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन जो इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं। और जब बच्चों इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं तो हमारे शरीर में कुछ चीजों का इंक्रीजमेंट होता है और कुछ चीजों का इंक्रीजमेंट होगा तो कुछ चीजों का डिक्रीजमेंट भी होगा। तो देखते हैं बच्चों किन किन चीजों का इंक्रीजमेंट होता है। चलिए पढ़ते हैं। इसका बच्चों एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। इंक्रीज, जब इमरजेंसी हार्मोन निकलता है तो ह्यूमन के शरीर में क्या क्या इंक्रीजमेंट होते हैं वही हम लोगों को पढ़ना है। बच्चों इंक्रीजमेंट फार्मूला ए पी एस पी एच आर। बच्चों एपी, ए का मतलब होता है बच्चों एलर्टनेस, एलर्टनेस। पी का मतलब बच्चों पाइलो इरेक्शन। यस का मतलब बच्चों स्वेटिंग। फिर पी का मतलब बच्चों होता है प्यूपिलरी डायलेशन। और बच्चों एच का मतलब होता है हार्ट बीट, हार्ट बीट। और बच्चों आर का मतलब होता है रिस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। बच्चों ये सभी का क्या होता है? इंक्रीजमेंट। कब इंक्रीजमेंट होगा? जब इमरजेंसी हार्मोन निकलेगा। बच्चों एक बार देखते हैं एपी एसपी एच आर। ए से अलर्टनेस, अलर्टनेस का मतलब बच्चों अगर इमरजेंसी हार्मोन निकलेगा तो बच्चों इंसान अलर्ट हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है। बच्चों देखते हैं इमरजेंसी हार्मोन कब निकलता है। बच्चों जब हम लोग इमरजेंसी में होते हैं तब इमरजेंसी हार्मोन निकलता है। जैसे बच्चों हम कहीं जा रहे हैं, थक गए हैं, पेड़ के नीचे बैठ गए, आराम से सो रहे हैं, तभी बच्चों अचानक शेर आ गया। और जब शेर आएगा हम लोग शेर को देखेंगे तो हमारी आंखें क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी। फिर बच्चों हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगेगा। और ये तो होगा ही, लेकिन हम सबसे पहले बहुत तेज वहां से भागेंगे। बच्चों जब हम लोग भाग रहे हैं तेजी से, वो एनर्जी कहाँ से आई? वो हार्मोन कहाँ से आया? वो हार्मोन निकला एड्रिनल ग्लैंड से। और उस एड्रिनल ग्लैंड का क्या नाम, उस एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है? इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी के समय ये हार्मोन बहुत तेजी से सिक्रेट किया। तो बच्चों देखते हैं पूरा कि जब इमरजेंसी हार्मोन निकलता है तो हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है, हम लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और इसके बाद पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है बच्चों हमारे शरीर में जो छोटे छोटे हेयर है, रोए हैं, ये खड़े हो जाते हैं, पाइलो इरेक्शन। फिर आता है बच्चों स्वेटिंग। अचानक कोई सामने आ गया तो हमारे शरीर में पसीना पसीना होने लगता है। प्यूपिलरी डायलेशन, बच्चों आंखें जो होती है हमारी बड़ी होने लगेंगी, प्यूपिलरी डायलेशन होने लगेगा। और बच्चों हार्ट बीट हमारा क्या होने लगेगा? इंक्रीज करेगा और रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज करेगा। तो यही था बच्चों इमरजेंसी हार्मोन के बारे में। थैंक यू बच्चों।